हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। आज मैं उसका कौन से नंबर का लेक्चर लेके आया हूं? 12वें नंबर का लेक्चर लेके आया हूं। इस 12वें नंबर के लेक्चर में हम जिस रिएक्शन की बात करेंगे उसका नाम होगा केनिज़ारा अभिक्रिया। ठीक है? नहीं, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, इस वक्त जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया चली है, जिनमें 5 केमिकल रिएक्शन विद मैकेनिज्म के साथ आप लोगों के लिए करवा चुका हूं मैं। पहली हमारी कौन सी थी? बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरी थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तीसरी थी अपनी पर्किन रिएक्शन। चौथी थी अपने नोबेनेजल रिएक्शन। और जो 5वें नंबर की थी वो अपनी मैनिक अभिक्रिया। और छठे नंबर की जिस रिएक्शन की बात करेंगे वो कौन सी होगी? केनिज़ारा अभिक्रिया। आपको पता है जितनी भी रिएक्शन आ रही है वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम के अंदर हम लोगों से 2 रिएक्शनों पर टिप्पणी करवाएगा, नोट्स लिखवाएगा वो। जैसे कि आपको साढ़े तीन नंबर की 2 रिएक्शन दे दी, ठीक है ना, 7 नंबर की यूनिट बना दी, साढ़े तीन नंबर की 2 रिएक्शन दे दी और बोल दिया कि रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए विद मैकेनिज्म के साथ। माना कि एक अभिक्रिया मैनिक अभिक्रिया दे दी, एक केनिज़ारा अभिक्रिया दे दी, तो आपको रिएक्शन शो करनी और रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म शो कर रही है। बस इस चीज के नंबर है। आगे नहीं मेरी बात समझ में? इसलिए जिस स्टूडेंट का मैकेनिज्म वाला पोर्शन सॉलिड होता जा रहा है, ध्यान रखना, उसके लिए वो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आगे नहीं बात समझे? जितना ज्यादा आपका मैकेनिज्म वाला पोर्शन सॉलिड होगा, सब्जेक्ट उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है ना? और आप लोगों को पता है कि जितनी भी मैकेनिज्म आ रही है बिल्कुल निचोड़ रहा हूं, मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस में ले रहा हूं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से समझदार हो कि मैकेनिज्म के अंदर रट्टा तो कोई चलता नहीं। चलो रिएक्शन में तो बहुत से रट्टा मार लेते हैं, लेकिन मैकेनिज्म में रट्टा नहीं चलता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, वहां पर चलते हैं कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट तभी पता होगा जब चीजें आपको आएंगी, छोटे लेवल से चीजें क्लियर होंगी। आप पहले लेक्चर से सारी चीजों को देखोगे ना तो ही चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी, क्योंकि बेस अगर कमजोर रह जाता है ना तो आगे जाकर वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है ना? इसलिए जितने भी स्टूडेंट है पहले पूरे लेक्चर को शुरू से लेते चलो, इतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आएगी, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है ना? बाकी का तो आप टेंशन मत करो, अपना जो भी सिस्टम चल रहा है वो बढ़िया तरीका से चल रहा है। कुछ दिनों के बाद मैं ऐप पर आ रहा हूं, तो और जितने भी क्लास होंगी उसके बाद हमारी सारी क्लासेस ऐप पे लगेंगी। मैं आपके लिए टाइम टेबल बता दूंगा कि भाई कितने बजे मुझे लाइव आना है। ठीक है ना? मैं जितने भी इस वक्त मुझे स्टूडेंट देख रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर के, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद मैं ऐप पर आ रहा हूं। ऐप पर हमारा आमना सामना होगा, मतलब बिल्कुल लाइव क्लास लगेंगी आपकी, बड़ी अच्छी तरीका से सब कुछ सिस्टमेटिक तरीका से होगा। और आप लोगों के लिए जो भी टाइम टेबल है कि भाई इतने बजे मेरी रोजाना क्लास लगेगी, आपके लिए टाइम टेबल करवा दूंगा। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जितने भी लोग और मार्केट में काम कर रहे हैं उन सबसे पहले सिलेबस होगा। जब तक ये सिलेबस में घूम रहे होंगे ना तब तक तो सिलेबस करवा के रिवीजन पे ले आऊंगा, आप लोगों को दोबारा से रिवीजन चेक करवाना चालू कर दूंगा, ये सारी चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन करना चालू कर दूंगा। लास्ट में तो इन टिप्सों पर आने चालू हो जाएंगे सब्जेक्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। ठीक है ना? और जो आप देखो, जो स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉमन सी बात है, वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं, वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से सर सिलेबस करवाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस तरीके से हमारे रिवीजन करवाते हैं। ठीक है ना? नोट्सों के अंदर से ही अपना पूरा मैटर आता है, तो सारे बच्चे जानते हैं। जो स्टूडेंट मेरे से नए जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं, भैया जितने भी पुराने स्टूडेंट है कोई ना कोई आपके टच में होगा, उनके नंबर देखो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के नंबर अलग ही चमक रहे होते हैं। जितने भी और सब्जेक्ट है उनके कंपेयर में आप केमिस्ट्री के नंबर देख लो, केमिस्ट्री के नंबर एक अलग ही तरीका से चमक रहे होते हैं। ठीक है ना? जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ चुके हैं, अभी तक जो पढ़ के जा चुके हैं, उनके नंबर देख लो आप, और जो करंट में मेरे से पढ़ रहे हैं उनके नंबर देखो, बहुत शानदार नंबर आते हैं केमिस्ट्री के कंपेयर टू और सब्जेक्ट। और अब देख लेना, वो तो हमेशा का रिकॉर्ड है कि केमिस्ट्री का रिजल्ट हमेशा मेरा नंबर 1 रहता है, सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में ही आते हैं। अब देख लेना आप, और आने वाले टाइम में जितने भी रिजल्ट को देख लेना, केमिस्ट्री का रिजल्ट अलग ही चमक रहा होता है। ठीक है ना? तो आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत करो, आप तो बिंदास होकर क्लासों को ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना? और आराम से मस्त पढ़ते रहिए। और एक चीज मैं आप लोगों के लिए हमेशा बोलता, हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूं, देखो भाई आप लोग कंपेयर करते रहना। देखो जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक इस चीज का आपको पता कैसे चलेगा कि यार कौन कैसा काम कर रहा है। पूरे मार्केट को देखो, पूरे मार्केट में सारे लोगों को सर्च कर करके देखो, कौन सा कैसा काम कर रहा है, कौन सा कैसे काम नहीं कर रहा है, सबको पूरे मार्केट में देख लो। मुझे भी देखो भाई, मैं भी मार्केट में काउंट हो रहा हूं, मुझे भी देखो और लोगों को देखो, उसके बाद फिर सिलेक्शन करो कि यार कौन सा बेस्ट दे रहा है। ठीक है ना? ऑटोमेटिक देखो, टैलेंट एक ऐसी चीज होती है ऑटोमेटिक झलकती है।
टैलेंट एक ऐसी चीज होती है जो ऑटोमेटिक झलकती है। आप मेरी नेट की रैंक देखो, सभी तरीका से आप जानते हो परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप बिंदास होकर ज्वाइन कीजिए, मार्केट में और लोगों से कंपेयर करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप कंपेयर करोगे ना उतने ज्यादा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मार्केट में और लोगों को देखोगे और मेरे लेक्चरों को देखोगे तो कॉमन सी बात है, डिफरेंट नहीं, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आएगा। आपको पता लग जाएगा वो किस चीज पर फोकस करता हूँ, मैं किस चीज पर फोकस करता हूँ, आपको बिल्कुल निखर के सब कुछ अच्छे से पता लग जाएगा। इधर उधर में मत पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट इधर उधर पढ़ चुके हैं अब उनके कॉल आना चालू हो गए कि सर आप पहले ही बोल देते हम तो इधर उधर फंस गए। तो मैं हर वीडियो में उनसे बोला, मैं भाई मैं तुम्हें हर वीडियो में समझा रहा हूँ कि मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, और फिर भी तुम चले गए। अब चले गए, अब भुगतो भाई, अब चले गए, ठीक है ना। अब कह रहे हैं सर हम तो आपके पास ही पढ़ेंगे, तो ठीक है भैया, अब आपके पास पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाओ आप लोग। अब वो सारी क्लासेज यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे हो कि पहले एक बार मार्केट को देखो, उसके बाद में सिलेक्शन कीजिए, ठीक है ना। इनकी तरीका से नहीं कि फिर बाद में पछताते हो, घूम फिरा के फिर यहीं पर आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, और जो भी इधर उधर हुए हैं, जो लोग जितने भी हुए हैं वो देख लेना, लास्ट में नवंबर दिसंबर में आते आते जैसे माइंड पर प्रेशर पड़ना चालू होगा, सब घूम फिरा के यहीं पर आने हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ऐसे चक्कर में मत पड़ना, कहीं आपको ऐसा नहीं कि रुपये लग जाए और लास्ट में आपको घुमा फिरा कर फिर यहीं पर आना पड़े। इसलिए जो भी फैसला लो वो सोच समझ के लेना आप लोग, ठीक है ना। कॉमन सी बात है, जो आपको ऐसा लगता है यार वास्तव में ये बेस्ट है और वास्तव में ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो आप उसी के पास ज्वाइन कीजिए। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे ज्वाइन कीजिए, और कोई और अच्छा तो बिल्कुल उसको ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप मुझे ही पसंद करते हो, भाई हो सकता है आप किसी और को पसंद करते हो तो बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप मुझे पसंद करते हो तो बिल्कुल मुझे ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तभी तो मैं बोला मार्केट को देखो, मार्केट को देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा कैसा है, ठीक है ना। बाकी की सारी चीज आप कवर कर ही रहे हो। जो स्टूडेंट ने नोट्स बनाना चालू नहीं किया, मैं मानता हूं नोट्स बनाना चालू कर देंगे, और जो स्टूडेंट है वो लगभग रेगुलर सी क्लास ले रहे हैं। टेंशन की बात नहीं है, कुछ दिनों के बाद ऐप पर आ रहा हूं, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीका चालू हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, सिलेबस सबसे पहला होगा। जब तक ये सिलेबस में चलते रहेंगे, जब तक तो मैं सिलेबस कंप्लीट करवा कर रिवीजन में आ जाऊंगा। सारी चीजें इस तरीका टिप्स होंगे, बिंदास होकर सारी चीजों को अच्छे करना है। और वैसे भी आपको लेक्चर देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होती। बढ़िया, एक बार समझ लिया सब कुछ अच्छे से, अब बिगड़ देगा कॉपी पे आराम से रिप्रेजेंट कर दो। क्या प्रॉब्लम है यार, उन चीजों में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो करते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत। समझ लो 5 केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों को करवा दी। अब जो मैं नंबर की बात करूंगा वो होगी अपने छठे नंबर की, और वो होगी केनिजारो अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरा फोकस मेरे ऊपर और बोर्ड के ऊपर कर देना, क्योंकि अब मैं इसको पूरी को एक जीरो लेवल से लेकर उसका पूरे का था भंडार जो भी इसका है वो सब कुछ बता देता हूं। क्या आखिरकार केनिजारो रिएक्शन कौन शो करते हैं और कैसे शो करते हैं, क्या उनका प्रोडक्ट बनता है, क्या कैटेलिस्ट लेते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। तो जीरो लेवल से करते हैं शुरुआत। देखो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि केनिजारो अभिक्रिया को कौन से एल्डिहाइड शो करते हैं। समझना ध्यान से मेरी बातों को, मैं ये बता रहा हूं आप लोगों के लिए कि केनिजारो अभिक्रिया को कौन से एल्डिहाइड शो करते हैं। तो मैंने आपको एल्फा हाइड्रोजन देखना तो पहले से ही बता दिया, कैसे देखते हैं अभी और बता दूंगा कि जो क्रियात्मक समूह होता है उसको कौन सी पोजीशन देते हैं, 0, और उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, एल्फा कार्बन, और उस एल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। ये चीज बता दी, और एक बार और बता देता हूं जिससे कि और अच्छी तरीका से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। एल्डोल कंडेंसेशन में सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि एल्फा हाइड्रोजन एटम कैसे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और बता दूंगा मैं, क्योंकि अभी उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि केनिजारो अभिक्रिया को कौन से एल्डिहाइड शो करते हैं, तो ध्यान से समझना। केनिजारो अभिक्रिया को वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। एक बार फिर सुन लो भैया, केनिजारो अभिक्रिया को वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। अब वो एल्डिहाइड लिख देता हूं कि वो कौन कौन से एल्डिहाइड है जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। एक बार फिर सुनो, केनिजारो अभिक्रिया को वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल शो कर रहा हूं और उसमें बताऊंगा कि किसके पास एल्फा हाइड्रोजन एटम है, किसके पास एल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। चलो ठीक है, उसके बाद में फिर रिएक्शन पे बात करेंगे, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, नोट्स में लिखवा गए और टॉपिक को खत्म करेंगे। चलो आ जाओ टॉपिक पे। देखो ध्यान से समझो, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। एक ले लेता हूं मैं HCHO, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया। एक ले लिया मैंने बेंजील्डिहाइड का। बेंजील्डिहाइड का क्या होता है, C6H5CHO। एक ले लिया मैंने CI3CHO। एक ले लिया मैंने
CCl3CHO। अब ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जब भी आप अल्फा हाइड्रोजन एटम देखो, कोई पूछे कि भाई आप इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम बताओ, तो जो क्रियात्मक समूह होता है ना, फंक्शनल ग्रुप, उसको 0 पोजीशन दे दो, आप 0 पोजीशन दे दो, और उसके जस्ट वाला कार्बन होगा वो कौन सा होगा आपका अल्फा, उसके बाद कौन होगा बीटा गामा डेल, तो उनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारी जो बात हो रही है वो कौन सी किसकी हो रही है, अल्फा हाइड्रोजन एटम की। तो चलो कर लेते हैं, बोलो क्या बोली है कि जो क्रियात्मक समूह होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको कौन सी पोजीशन देते हैं 0, उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होगा अल्फा, और अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो उसको बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन से अगर केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, उससे कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो ध्यान रखना वो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं माना जाएगा। कैसे, इधर देख लो, देखो मैंने क्या बोली थी कि क्रियात्मक समूह यहां पर है फंक्शनल ग्रुप, उसको कौन सी पोजीशन देते हैं 0, और उसके जस्ट वाला कौन होता है अल्फा। लेकिन आप लोगों को पता है मैं इसको अल्फा नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो मैं अब इसको अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं, मतलब इसको अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हुए 0, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका क्रियात्मक समूह रहा, और उसके पास में जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसके पास कार्बन नहीं है। तो अगर उसके पास कार्बन नहीं है तो आप उसको फिर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं बोल सकता, क्योंकि केमिस्ट्री किसकी चल रही है, कार्बन की, तो हम पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, कार्बन को। मेरी बात समझ में आ गई ना, ये तो सीधी सी चीज है, बाकी के में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये केस अलग है, इसको बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आज मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तो एक पल के लिए इसको साइड में कर दो। काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल भैया साइड में कर देना, इसका कॉन्सेप्ट अभी निखारूंगा, पहले मैं इसको बता देता हूं। तो देखो ये कौन होगा 0, क्रियात्मक समूह को 0 दे दिया, उसके जस्ट वाला ही कार्बन कौन सा होता है अल्फा, तो इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, देखो 0, और CI3 मतलब हाइड्रोजन तो इसके पास है नहीं, तो इसका तो शक्ल से ही पता लग रहा है, शक्ल से क्या पता लग रहा है कि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा H बराबर क्या होगा 0। मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसकी भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि देखो इसको कौन सी पोजीशन दे रहे हो 0, और ये कौन होगा अल्फा। अब इस अल्फा कार्बन के पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं, तो कॉमन सी बात है, ये तो शक्ल से पता लग रहा है कि इनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, तो डेल्टा H बराबर क्या होगा 0। अब मैं बात करता हूं इसकी, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा केस है। बहुत से स्टूडेंटों को ये बोलते हैं, देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, बेंज एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कितने होते हैं 0 का मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। अब काफी स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये तो रहा क्रियात्मक समूह, इसको 0 दे दो, और ये रहा अल्फा, इसके पास 5 तो है। अरे नहीं भैया, वो बुश बेंज एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बना के देखो, अभी आपको पता लग जाएगा कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। इसी को तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट, मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट। तो एक तो ये चीज होती है, इतना बोल के मैं निकल जाऊं कि भैया बेंज एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता? जवाब तो ये है ना, बेंज एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, ये तो बुकों में भी लिखी हुई है, उसमें आप कौन सी नई बात बता रहे हो, ये तो बुकों में भी लिखी हुई है। लेकिन क्यों नहीं होता, इस चीज का आप रीजन दो, क्योंकि अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई बेंज एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बुकों के अंदर भी लिखी हुई है, लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट क्यों नहीं होता, बस वो चीज मुझे समझानी है। तो मैं उसकी स्ट्रक्चर बना के लिख देता हूं। देखो चलो मैं इधर साइड में समझा देता हूं, इधर समझा देता हूं। इधर देखो ये बेंज एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है, ध्यान से समझो, ये लो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, बेंज एल्डिहाइड की। तो स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्रियात्मक समूह को कौन सी पोजीशन देते हैं 0, और ये जस्ट वाला कार्बन कौन हो गया आपका अल्फा। तो गौर से देखो यार, कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, उसके पास कहां है हाइड्रोजन एटम, ये देखो ये 0 हो गया क्रियात्मक समूह, उसके जस्ट वाला कार्बन ये रहा, इसको कौन सा बोल रहे हो अल्फा। तो देखो ये कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3 और 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, तो कॉमन सी बात है उसके पास कहां है अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। इसका मतलब बेंज एल्डिहाइड के पास जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्या होते हैं 0, अर्थात उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। तो एक बात क्लियर हो गई कि जितने भी मैंने एग्जांपल शो करे वो सब केनिजारो अभिक्रिया शो करेंगे, क्योंकि किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। और मैं बस यही बात बता रहा हूं कि जो केनिजारो अभिक्रिया शो करते हैं उन एल्डिहाइडों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। चलो ये तो हो जाता है उसका कॉन्सेप्ट। अब मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूं कि भाई हम रिएक्शन पर किस चीज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूं उसकी, ठीक है ना। रिएक्शन की बात करने के बाद फिर उसकी मैकेनिक्स की बात करेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा आपके लिए हिंट दे देता हूं रिएक्शन में, देखो समझना ध्यान में।
इसमें हम केनिजारा अभिक्रिया में क्या करेंगे, ये तो आगे नहीं समझ में कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, केनिजारा अभिक्रिया। सारे एग्जांपल आपके साथ हैं, ये सबके सब केनिजारा अभिक्रिया शो करते हैं क्योंकि सबके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 0, मतलब उनके पास किसी के भी पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। चलो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं रिएक्शन की, ठीक है ना। तो देखो सुनो, रिएक्शन के अंदर हम 2 एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन में हम क्या करेंगे, 2 एल्डिहाइड लेंगे। 2 एल्डिहाइडों में से एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक का क्या होगा, अपचयन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा ना वो तो बनाएगा अम्ल, और जिसका अपचयन होगा वो बनाएगा आपका एल्कोहल। नहीं आई बात समझ में? दोबारा सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि केनिजारा अभिक्रिया में हम 2 एल्डिहाइड लेंगे, 2 एल्डिहाइड लेंगे, एक का क्या होगा ऑक्सीकरण और एक का क्या होगा अपचयन, मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो तो क्या बनाएगा, अम्ल, एसिड, और जिसका अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, वो क्या बनाएगा, आपका एल्कोहल। अच्छा, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है भैया, रिएक्शन केनिजारा अभिक्रिया होती है वो होती है क्षारों की प्रेजेंस में, मतलब बेस की प्रेजेंस में करवा रिएक्शन, और उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। हीट करवाने के साथ एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एसिड बनाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या बनाता है, एल्कोहल। कैसे बनाता है कैसे नहीं बनाता है वो कौन एक्सप्लेन करेगी, उसकी रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। तो चलो मैं शुरुआत करता हूं उसकी रिएक्शन से। तो देखो सुनो मेरी बात, मैं केनिजारा अभिक्रिया को लिख रहा हूं, देखो मेरे साथ साथ ही लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। अभी तो पहले समझ लो अच्छी तरीका से, समझ लो बड़ी अच्छी तरीका, जब समझ में आ जाए ना तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लिखवा दूंगा, क्योंकि मुझे वापस दोबारा रिएक्शन नहीं उतारनी पड़ेगी। बाद में उतारो फिर बनाओ, उतारो फिर बनाओ, इसलिए एक बार रिएक्शन उतार के यहाँ पर समझा कर रिएक्शन, क्योंकि मैकेनिज्म में आपको पता मुझे बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी तो मुझे सब कुछ मिटाना पड़ेगा। तो अभी रिएक्शन समझा देता हूँ। रिएक्शन को मैं समझाने के बाद फिर स्क्रीनशॉट लिखवा दूंगा आप लोगों से, फिर मैकेनिज्म को बताएंगे पूरे पेज पर, फिर आप लास्ट में उतार लेना आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं रिएक्शन बता देता हूँ। तो देखो सुनो मेरी बात, रिएक्शन में मैंने क्या बात हो रही है कि हम कितने एल्डिहाइड लेंगे, 2 एल्डिहाइड, ठीक है ना। रिएक्शन किसके किसके साथ होगी, क्षार के साथ होगी भाई। क्षार के साथ हीट कर दो, बन जाएंगे प्रोडक्ट। कैसे, इधर देखो, देखो 2HCHO ले लिए मैंने 2 एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड कौन से लिए, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वही कौन सी अभिक्रिया शो करते हैं, केनिजारा अभिक्रिया। रिएक्शन किसको होगी, सांद्र NaOH। NaOH आपको बताया क्षार होता है क्योंकि OH माइनस रिलीज करता है। अच्छा, इस रिएक्शन को आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करते ही प्रोडक्ट आपके सामने होगा, प्रोडक्ट बनेगा एक तो आपका CH3OH, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3OH, और एक प्रोडक्ट बनेगा आपका HCOONA, मतलब सोडियम फॉर्मेट। एक बार फिर देख लेना भैया, यहां पर मैंने कितने एल्डिहाइड लिए, 2 एल्डिहाइड लिए हैं। उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, सांद्र NaOH मतलब कंसंट्रेट NaOH से करवा दी, और रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, हीट। तो एक प्रोडक्ट तो मुझे कौन सा मिल गया, CH3OH मिल गया, और एक प्रोडक्ट मुझे कौन मिल गया, HCOONA। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात, ये तो मैंने रिएक्शन शो की है, अभी रिएक्शन समझा देता हूं। उसके बाद उसका जो मेन टॉपिक है वो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, मैकेनिज्म बताएगी कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसे बन गया। भाई मैकेनिज्म ही इस चीज को एक्सप्लेन करेगी कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को आपने कैसे बना दिया, वो चीज इसकी मैकेनिज्म करेगी। तो चलो करते हैं। पहले तो एक काम करता हूं कि मैं इसको समझा देता हूं, उसके बाद में नोमेनक्लेचर करके फिर इसको और कौन एक्सप्लेन करेगी उसकी मैकेनिज्म। तो इधर देखो, देखो सुनो भैया, यहां पर मैंने एल्डिहाइड के 2 अनुपात में ले लिए। एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो क्या बना रहा है, एसिड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। अरे COOH होता है उस हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम को बाहर निकाल रखा, मतलब सोडियम को जोड़ रखा है। COOH का फॉर्मूला यही तो होता है भाई, COOH का फॉर्मूला यही तो होता है। तो कुछ नहीं है, उस हाइड्रोजन की जगह पे किसको ले रखा, सोडियम को, तभी तो उसका नाम क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट। अभी लिखूंगा मैं इसका नाम, टेंशन मत लो आप लोग, तो अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको मिटा देता हूं। अब देखो सुनो मेरी बात, दोबारा देख लो, यहां पर एल्डिहाइड के कितने अनुपात में लिए, 2 लिए। रिएक्शन किससे करवा दी, सांद्र NaOH के साथ करवा दी, और उस रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो देखो, एक का तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसने तो क्या बनाया, एसिड, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसने क्या बनाया, एल्कोहल। ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे बना दिया भाई आपने, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन बना कैसे दिया, तो उस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगी, उसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म पाएंगे, लेकिन उससे पहले इनका नोमेनक्लेचर कर देता हूं। तो रिएक्शन को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, फिर लास्ट में जब मैं हिंदी लिखवा दूं ना इसकी, फिर आप लोग नोट्स के अंदर मेंशन कर लेना इसको, फिर मैकेनिज्म को उतार लेना। मैकेनिज्म को तो मैं पूरी को बोर्ड पे शो कर दूंगा। चलो नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर तो करते ही आयो यार। इसका नाम क्या होता है, IUPAC नाम होता है इसका, मेथिनेल। इसका IUPAC नाम क्या होता है, मेथिनेल। कॉमन नेम तो आप जानते हो क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड।
एल्डिहाइड, चलो इसका नाम हो गया। इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हो, इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, खूब जानते हैं, 10th क्लासों में खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा ये तो कॉमन सा नाम है, CH3OH कौन का फॉर्मूला होता है, मेथेनॉल का होता है, तो लिख दो यार मेथेनॉल। मेथेनॉल एक नाम क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एक नाम तो क्या हो गया मेथेनॉल हो गया, और एक नाम क्या हो गया मेथिल एल्कोहल। चलो ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया, देखो सोडियम, और इसको क्या बोलते हैं फॉर्मेट, तो इसका नाम क्या होगा सोडियम फॉर्मेट, इसको लिख देता हूं सोडियम फॉर्मेट। चलो ठीक है, अब भैया ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। याद कैसे करोगे, कोई पूछे भाई क्या नहीं जा रहा अभिक्रिया को बोलोगे, तो याद कैसे करोगे, 2HCHO प्लस सांद्र NOH CH3OH प्लस HCOONA, ये लो हो गई रिएक्शन याद। अच्छा उसको हीट कर देना, हीट करने के साथ आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एक बार फिर सुन लो, कहने जा रहा अभिक्रिया को मेरे साथ साथ याद कर लो। कोई पूछे कहने जा रहा अभिक्रिया को बताओ भैया, तो आप क्या बतवाओगे कि 2HCHO प्लस सांद्र NOH CH3OH प्लस HCOONA। कोई पूछे यार इसका कॉन्सेप्ट बताओ, तो कॉन्सेप्ट बताना चालू कर देना। क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पर हम दो एल्डिहाइड काम में लेते हैं, रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्षारों के साथ करवाते हैं, जिनमें एक का क्या होता है ऑक्सीडेशन और एक का क्या होता है रिडक्शन। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बनाएगा एसिड, और जिसका अपचयन होगा वो क्या बनाएगा एल्कोहल। फिर कोई पूछे कि यार बना कैसे दिए प्रोडक्ट, तो आप उसको मैकेनिज्म शो कर देना। भाई मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, उसकी मैकेनिज्म शो कर लेना, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई पूछे, कोई डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट बता दो, कोई कॉन्सेप्ट पूछे तो कॉन्सेप्ट बता दो, कोई पूछे समझा के बता दो समझा के बता दो। देखो चीजें क्लियर होती तो किसी भी एंगल से बता सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस रट्टा मत मारना, ठीक है ना। जिस चीज को भी बोल रहे हो ना आप लोग, जिस चीज को भी किसी के सामने बोल रहे हो उसके लिए आप रीजन रखो। आप क्यों रखो कि भाई कोई के सामने अगर स्टेटमेंट बोल रहे हो, आप लोग कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हो मतलब अपनी सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस स्टेटमेंट को हम बोल रहे हैं उसके पीछे इसका बोल रहे हैं, इसके पीछे इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैकेनिज्म शो कर देता हूँ, और मैकेनिज्म शो करने के साथ और इसको मैं उतरवा दूंगा अभी आप लोगों के लिए। तो एक काम तो करो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नहीं बनाऊंगा मैं इसको, ठीक है ना। फिर स्क्रीनशॉट में से उतार लेना आप लोग, उतार लो रिएक्शन को, रिएक्शन की भैया स्क्रीनशॉट ले लो। अभी रिएक्शन को मत उतारना क्योंकि अभी इसकी हिंदी लिखवाऊंगा, हिंदी के बाद रिएक्शन उतारोगे, उसके बाद में फिर मैकेनिज्म उतारो। तो मैकेनिज्म तो मैं बोर्ड पे लास्ट में शो होगी, तो मैकेनिज्म को दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो मैं साइड में होगा, ये लो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके साइड में कर देना, ठीक है ना, क्योंकि बाद में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये अपनी फियर कॉपी में उतारना है। चलो ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म शो कर देता हूँ, चलो कर देते हैं मैकेनिज्म शो कर देता हूँ भैया। मैं इधर देखो, इसको मैं पूरे को मिटा देता हूं क्योंकि अब मुझे इस पूरे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देख लो एक बार रिएक्शन को अच्छे से। दो तो क्या लिए हैं, एल्डिहाइड लिए हैं, किससे करवा रहे हो, क्षार से करवा रहे हो। प्रोडक्ट क्या मिला है, CH3OH मिला, और एक क्या मिला HCONA। चलो करते हैं मैकेनिज्म की शुरुआत, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म देखो, जितनी शानदार तरीका से बताऊंगा अभी फिट हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में। देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं क्रियाविधि, मतलब कौन, मैकेनिज्म। बिल्कुल एक एक स्टेप को आप लोगों से पूछ कर करूंगा। ये क्या लिख दी मैंने, मैकेनिज्म। चलो ठीक है भैया, ये मैकेनिज्म हो गई। अब मुझे एक बात बताओ यार, यहां पर जो आपने कैटलिस्ट यूज किया है वो क्या लिया आपने, क्षार लिया है NaOH। अच्छा आपको एक चीज तो पहले से ही पता है कि पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। तो क्षार से मुझे न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है क्योंकि क्षार के पास कौन सा होता है OH- और अपना काम हो रहा है क्योंकि मुझे कौन मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि एक न्यूक्लियोफाइल तो मुझे कौन दे देगा, क्षार, क्योंकि क्षार के पास OH- होता तो एक न्यूक्लियोफाइल तो मुझे मिल गया क्षार से। अब सुनना, आपको पता है फॉर्म एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, तो हमें न्यूक्लियोफाइल कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 की जरूरत पड़ेगी। सुन लो मैं ध्यान से, बहुत मतलब की बात बोल रहा हूं। देखो एक न्यूक्लियोफाइल तो मुझे क्षार दे देगा, ठीक है ना। फिर आपको पता है फॉर्म एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपने कितने लिए हैं, 2, तो एक, इसका मतलब ये निकला कि हमें न्यूक्लियोफाइल की कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो एक तो मुझे क्षार दे रहा है, और क्षार की रिएक्शन जब मैं पहले वाले फॉर्मेल्डिहाइड से करवाता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल से करवाता हूं, तो उससे जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा उसकी रिएक्शन में सेकंड वाले फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाऊंगा। कैसा है, अभी आप लोगों के सामने बिल्कुल तस्वीर सामने आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी मैं इसको उतार देता हूं पूरी को समझा के, ठीक है ना। उसके बाद में एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। कैसा है, इधर देखो सुनो, एक क्षार तो मुझे किसने, एक न्यूक्लियोफाइल तो मुझे किसने दे दिया, क्षार ने। ये लो भैया, ये किसमें टूट गया, Na+ और OH- में। चलो हो गया अपना काम, क्योंकि हमें कौन मिल गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। यहां पर हमको कौन मिल गया, न्यूक्लियोफाइल।
किससे मिल गया, क्षार से मिल गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, न्यूक्लियोफाइल से क्षार मिल गया, ठीक है ना। क्षार से हमें क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया। चलो ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक काम करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स को ले आते हैं और उसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, क्षार से। तो चलो करवाओ, देखो ये लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने HCHO, ठीक है ना, ये लिख दिया आप लोगों का एक HCHO, और इसकी रिएक्शन भैया मैंने किसके साथ करवा दी, OH- के साथ करवा दी, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, मैं बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता, मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीका से टूट जाएंगे तो कॉमन सी बात है, कार्बन पर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। तो कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो कंडीशन आप लोगों की ये बनेगी, ध्यान से समझते चलो, बहुत अच्छी बात आनी है। ये हो गया आपका O पे कौन सा चार्ज हो गया, माइनस, हाइड्रोजन अपनी जगह पे जुड़ा हुआ ही है, और ये जुड़ गया आपका OH। ये लो यहां तक पहुंच गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लेकिन हमें तो न्यूक्लियोफाइल नहीं मिला, क्योंकि हमें तो क्या न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज लेके आना, नेगेटिव चार्ज। तो एक काम करते हैं, इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। तो आपको पता है जैसे ही ऑक्सीजन के माइनस चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा तो आपको पता है डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5, क्योंकि इस वक्त कार्बन कितनी वैलेंसी कर रहा है, अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहां पर पहुंचाता तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाती है, 5। और आप लोग जानते हो कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां से हाइड्रोजन क्या लेकर निकलेगा, माइनस चार्ज लेकर निकलेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को किसने सेट कर दिया, ऑक्सीजन ने कर दिया। तो यहां से तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब देखो कंडीशन ये बनेगी आपकी, ये बन गया HC डबल बॉन्ड O, और ये लिख दिया H, ठीक है ना। और ये हो गया, सॉरी ये तो निकल चुका है भाई, ये तो निकल चुका, ये हो गया आपका OH, और ये हो गया H-। H क्या लेकर निकल रहा है, माइनस, और अपना काम बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि हमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अरे भैया दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्यों मिल गया, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। तो पहला मॉलिक्यूल तो ये रहा, पहला न्यूक्लियोफाइल ये रहा। अब उसका दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन हम कौन से न्यूक्लियोफाइल की करवाएंगे, दूसरे न्यूक्लियोफाइल की करवाएंगे। उसके बाद स्टेप लेते चलेंगे, लास्ट में आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बस ऐसा होती है रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कैसे, इधर देख लो, इसका नाम कौन हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है ना। अरे HCOOH किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मिक एसिड का होता है। ये क्या मिल गया आपका, फॉर्मिक एसिड मिल गया, फॉर्मिक एसिड मिल गया आपको। फॉर्मिक एसिड मिलने का मतलब है आपको एसिड मिल गया। HCOOH किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मिक एसिड। तो इसको तो अभी यहीं पर रहने दो, आगे जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान में रखो, इस फॉर्मिक एसिड की आगे मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसको तो साइड में कर दो, क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी मुझे जरूरत किसकी है, न्यूक्लियोफाइल की है। तो चलो मैं न्यूक्लियोफाइल को लेके आ जाता हूं, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल्स ले आता हूं, ये लो, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लो फॉर्मेल्डिहाइड का, HCOH, ठीक है ना। और उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, H-, मतलब किससे, न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा दी मैंने, न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा दी। तो फिर वही कंडीशन, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन के पॉजिटिव से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो कंडीशन आपकी ये बन गई HC, और इस पर कौन सा चार्ज हुआ है, माइनस, और ये जुड़ गया आपका H इससे। अब ध्यान से समझो, कंडीशन हमारी यहां पर आ चुकी है कि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज हो रहा है, नेगेटिव। अब एक काम करते हैं, ध्यान से समझना, इस वाले स्टेप को मैं ले आता हूं यहां पर, ठीक, ले आया इस वाले स्टेप को यहां पर, और इस वाले स्टेप को ले आता हूं मैं यहां पर। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक काम करता हूं, इस वाले स्टेप को यहां से उठाया और यहां पर लेके आ रहा हूं, मतलब फॉर्मिक एसिड को मैं यहां पर ले आया, HCOH, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड ये लो उठाकर मैं कहां पर ले आया, यहां पर, ठीक है। और इससे मैं किसको लेकर आ गया, इसको लेकर आ गया। तो इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, HCH, और ये ऑक्सीजन का माइनस चार्ज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा फोकस बोर्ड पर कर देना, ठीक है। कैसे, क्या जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, फॉर्मिक एसिड आपको पता है उसका नाम ही कौन है, फॉर्मिक एसिड। और एसिडों का काम क्या होता है, H+ को रिलीज करना। अरे तभी तो उसको एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम शुरू की क्लासों में, कि जो H+ निकालते हैं, नहीं, हाँ, जो H+ निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अम्ल, और जो OH- निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्षार। तो कॉमन सी बात है, फॉर्मिक अम्ल है, उसका नाम से ही पता लगा, फॉर्मिक एसिड। तो H+ रिलीज करेगा। अब H+ रिलीज करेगा तो गौर से देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो जो फॉर्मिक एसिड H+ को देगा ना, उसको ऑक्सीजन ले लेगा। और जैसे ही फॉर्मिक एसिड से हाइड्रोजन निकल के या H+ निकल के, एक बार फिर सुन लो,
फॉर्मिक एसिड से जो H प्लस निकलेगा उसको कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। और जैसे ही वो H प्लस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, गौर से देखो वो फॉर्मूला होगा CH3OH, और CH3OH कौन को होता है, मेथनॉल का। इसका मतलब अपना काम बढ़ गया, क्योंकि हमें पहला प्रोडक्ट मिल गया। अरे दो ही प्रोडक्ट तो बनाने, एक तो हमें मेथनॉल बनाना है और एक सोडियम फॉर्मेट बनाना है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। कैसे बन चुका है, इधर देखो, देखो यहां से हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं, हाइड्रोजन को निकाल के किसके लिए दे रहा हूं, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि वो अम्ल होते हैं और अम्लों का काम क्या होता है, H प्लस देना। तो देखो ये हो जाती है HCOO माइनस, हाइड्रोजन निकल चुका है ना, तो हाइड्रोजन प्लस लेकर निकलेगा तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन का माइनस चार्ज जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन यहां से किसके पास में आ गया, ऑक्सीजन के पास में, तो आपकी कंडीशन ये बन गई HCH और ये हो गया आपका OH, और अपना काम हो गया क्योंकि हमें पहला प्रोडक्ट मिल गया। वो देखो हमें पहला प्रोडक्ट मिल गया, इसको सही तरीका से लिखोगे तो देखो ये हो गया, या ऐसे लिख सकते हो या CH3OH, अरे एक ही बात है, या कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH3 और एक OH जुड़ा तो हो तो गया CH3OH, पहला प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन अभी तो एक और बनाना है क्योंकि सोडियम फॉर्मेट भी बाकी है। प्रोडक्ट तो 2 मिले थे ना, ऐसे ही तो बोली थी कि आप जब उसका ऑक्सीडेशन करवाते हो तो एक तो एसिड मिलता है, और जब रिडक्शन करवाते हो तो एक क्या मिलता है, रिडक्शन करवाते हो तो एल्कोहल। तो एल्कोहल तो मुझे मिल चुका है, अब मुझे कौन मिलना बाकी है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। तो चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इसको तो कर दो साइड में, ये आपका प्रोडक्ट बन चुका। अब इसको एक काम करता हूं, ये लो, ये इसको यहां से उठाऊं, ये ले आया, यहां पर ले आया इसको, तो इसको मैं यहां पर ले आया HC, ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, और आप लोगों को पता है ये OH माइनस तो आपने काम में ले लिया, लेकिन Na प्लस कहां पर काम में लिया था, अब जरूरत किसकी पड़ेगी, Na प्लस की। ये लो, ये Na प्लस उठाया और इसके लिए पकड़ा दिया, गौर से देखो वो हो गया HCOON, और अपना दूसरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। तो ये देखो यहाँ पर लिख दिया Na प्लस, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया HCOONA। ये लो भैया, ये होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ऐसा होती है रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। एक बार पूरी स्टोरी को दोबारा से क्लियर कर देता हूं, शुरू से ही बता देता हूं मैकेनिज्म तक, जिससे कि एक बार बताने के साथ तस्वीर बिल्कुल क्लियर साफ कि क्या बोला है क्या नहीं बोला है आप लोगों ने सर। तो ठीक है, देखो सुनो, पूरा फोकस मेरे ऊपर करके रखना। मैं ये बोल रहा था कि 6 नंबर की हमने रिएक्शन कौन सी ली थी, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया को वो एल्डिहाइड्स शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। अब वो कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे HCHO, C6H5CHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सब आपको पता है इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैंने अभी आपको समझा दिया भाई, क्यों नहीं होता वो मैंने अभी समझा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। फिर हमने रिएक्शन को चालू किया था तो मैंने लिए थे दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए थे, उसकी रिएक्शन किससे करवाई थी, मैंने छाल से करवाई थी, और उसको क्या कर दिया, हीट। तो क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, तो एक मॉलिक्यूल्स का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक क्या क्या होगा, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे तो बनेगा अम्ल, और जिसका रिडक्शन होगा उससे बनेगा आपका एल्कोहल। जिससे ऑक्सीडेशन होगा उसका तो बनेगा अम्ल, और जिसका रिडक्शन होगा उसका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। तो देखो आप लोगों के लिए मैंने क्या बताई कि 2HCHO प्लस सांद्र NOH, ठीक है ना, 2HCHO प्लस सांद्र NOH, CH3OH और HCCOO ने आपको प्रोडक्ट बना। मतलब एक प्रोडक्ट तो आपका मेथनॉल बना, एक सोडियम फॉर्मेट बना, लेकिन बना कैसे, ये तो बताओ भाई बना कैसे है। तो उस चीज को कौन करती है, उसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन, ठीक है ना। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बोनाइल कंपाउंडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम रिएक्शन की मैकेनिज्म की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, क्षार की प्रेजेंस में, तो भाई कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रिएक्शन की शुरुआत करेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है रिएक्शन में, तभी तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं कि भाई मेरी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, मैंने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन को जल्दी करवा देते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो NaOH मैंने तोड़ लिया Na प्लस OH माइनस में, अपना काम हो गया, क्योंकि हमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, पहला न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, तो न्यूक्लियोफाइल की 2 की जरूरत पड़ेगी। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल्स ले आया और उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, न्यूक्लियोफाइल से करवा दी, और करवा दो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बाकी के सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। तो आपको पता पाई बॉन्ड जल्दी टूटता कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड के। बहुत से सोच रहे हैं कि सर ये बॉन्ड इधर इधर के भी तो टूट सकते हैं, अरे नहीं भैया, वो सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। और आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में पाई बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो जल्दी टूट रहा है, मुझे कम एनर्जी देनी पड़ रही है, तो अच्छा है ना, मैं क्यों फालतू एनर्जी दूं। माना कि मेरे 50 डिग्री पे काम हो रहा है तो मैं 100 डिग्री फालतू क्यों दूं, वैसे फालतू में एनर्जी, ठीक है ना भाई। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे कम एनर्जी देनी पड़े, तो कम एनर्जी मुझे यहां पर देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक विद्युत ऋणतान में बहुत ज्यादा अंतर है, कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की, तो बंद तो वैसे ही टूट जाएगा। आपको तो थोड़ा बहुत कैटलिस्ट, थोड़ा बहुत बस हीट करने की जरूरत है। तो देखो यहां से
ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है ऑक्सीजन पर, तो कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ठीक है। कार्बन के पॉजिटिव से आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के बाद ये कंडीशन बननी है। अब ये क्या करेगा, इसका माइनस चार्ज यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर जाकर बॉन्ड जनरेट कर लेगा, लेकिन कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी 5, कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, तो यहाँ से हाइड्रोजन H माइनस लेकर बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन जैसे ही H माइनस बाहर लेकर निकलेगा तो देखो ये तो बनेगा आपका फॉर्मिक एसिड, ये क्या बन चुका है आपका फॉर्मिक एसिड। HCOOH किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मिक एसिड का, तो ये तो मुझे क्या मिल गया फॉर्मिक एसिड, और ये मिल गया मुझे न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को ले जाऊं क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल सभी भी और बाकी है, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल ले आया और यहां से मैं किसको ले आया H माइनस न्यूक्लियोफाइल को। फिर वही कंडीशन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, कार्बन के पॉजिटिव से आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अब हमारा स्टेप कहां पर आ चुका है, यहाँ पर। अब सुनो एक काम करते हैं, यहां से तो मैं किसको ले आता हूं फॉर्मिक एसिड को, ये ले आया, और यहां से मैं इस स्टेप को ले आता हूं। अब आपको पता फॉर्मिक एसिड अम्ल है तो H+ देगा, यहां से ये H+ देगा जो किसके पास में जाएगा ऑक्सीजन के पास में, और जैसे वो ऑक्सीजन के पास में जाता है वो आपको पहला प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि वो फॉर्मूला होगा CH3OH का, ठीक है ना। देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH का, मतलब हमें पहला प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन अभी एक और बाकी और है। तो देखो इस वाले स्टेप को मैं यहां पर ले आया और यहां से मैं किसको ले आया Na+ को, वो क्या हुआ HCOONA, और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट मिल गया दूसरा, ये हो गया आपकी रिएक्शन रोज की मैकेनिज्म। बस ऐसे करते हैं। अब क्या करोगे आप लोग, हिंदी लिखवा देता हूं, उसके बाद आप रिएक्शन के स्क्रीनशॉट ले चुके हो, रिएक्शन को स्क्रीनशॉट में से उतार लेना, उसके बाद मैकेनिज्म पूरी बोर्ड पे आप बिल्कुल उतार देना, यहां से बिल्कुल मैं बता दूंगा कैसे उतारनी है। अभी तो पहले मैं हिंदी करवा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पहले तो ये बता देना आप लोगों को समझ में आ गई ना। अरे यार बाल भी सेट होते ही नहीं है, ऐसे कैसे रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार एक काम करता हूं कि मैं इनको उतरवा देता हूं, चलो ठीक है। अभी मैकेनिज्म और रिएक्शन दोनों को शो कर देता हूं, तो ठीक है आप उतारो, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, हेडिंग डाल दो आप लोग, 6 नंबर की हेडिंग डाल दो जिसका नाम कौन है कैनिजारो अभिक्रिया, तो डाल दो हेडिंग, डाल दो कैनिजारो अभिक्रिया। क्या डालोगे, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना। लिखना चालू कर दो, कैनिजारो अभिक्रिया हेडिंग डाल देना भैया। क्या डालोगे, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, 6 नंबर की हेडिंग डाल देना कैनिजारो अभिक्रिया, और लिखना चालू करो, उसमें लिखो, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तो चीजें कैसे क्लियर होंगी। लिखो कैनिजारो अभिक्रिया, 6 नंबर की हेडिंग हो गई। अब उसमें लिखना बेएल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम, बेएल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, बेएल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, बेएल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, जैसे उपस्थित नहीं होता, जैसे इसको मिटा देता हूं, जैसे, और वो जैसे मैं करके यहां पर लिख देता हूं। मैं देखो जगह कम है तो मैं इधर इसको करके बंद करके इधर लिख देता हूं। जैसे लिखो HCHO, ठीक है ना। क्या लिखोगे, CCl3CHO, फिर क्या लिखोगे Ci3CHO, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखोगे CH3CCHO, और एक लिख देना बेंजोडिहाइड C6H5CHO, ये लो भैया, ठीक है ना। जैसे करते हो इसको लिख देना, जैसे करते हैं HCHO, CCl3CHO, Ci3CHO, फिर इसको उतार लेना, फिर किसको उतार लेना, बेंजोडिहाइड को, जैसे करते हुए, ठीक है ना। उतारो उसको, ठीक है ना, जैसे, और बोर्ड पे से उनको उतार लो, ठीक है ना। उतार लिया, फिर लिखना, लाइन को चलने दे, इनको उतारने के बाद लिखना आदि सांद्र क्षारों के साथ गर्म किए जाते हैं, आदि सांद्र क्षारों के साथ गर्म किए जाते हैं, तो एल्डिहाइड के दो अणु काम में आते हैं, जिसमें से एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, जो अम्ल बनाता है, जबकि दूसरे अणु का अपचयन होता है,
जबकि दूसरे अणु का अपचयन होता है, जबकि दूसरे अणु का अपचयन होता है, रिडक्शन बोलते हो जिसको, जबकि दूसरे अणु का अपचयन होता है जो एल्कोहल का निर्माण करता है, जो एल्कोहल का निर्माण करता है, जो एल्कोहल का निर्माण करता है, जो एल्कोहल का निर्माण करता है। लिख लिया आप लोगों ने। अब थ्योरी हो गई हमारी, ठीक है, थ्योरी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या उतारोगे, रिएक्शन उतारोगे यार। क्या लिखोगे, 2HCHO प्लस सांद्र NOH, ठीक है ना, 2HCHO प्लस सांद्र OH, एरो पे लिख देना हीट, फिर प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस HCl बने। अभी आप लोगों से स्क्रीनशॉट लिखवाया था, उस स्क्रीनशॉट में से आप रिएक्शन को उतार दो, उतारो रिएक्शन को, और उसके बाद तो आपका मैकेनिज्म उतारनी है, ठीक है। पहले रिएक्शन उतारो, आप लोग रिएक्शन को उतार लो, ठीक है ना, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो उतारो रिएक्शन को, रिएक्शन को उतारो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, मैकेनिज्म की। किसकी बात करते हैं, मैकेनिज्म की। उतार ली रिएक्शन, उतार ली होगी स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास में। अब एक काम कीजिए आप लोग, रिएक्शन हो गई ना, अब क्या मैकेनिज्म, तो हेडिंग डाल दो क्रिया विधि, हेडिंग डाल दो आप लोग क्रिया विधि, हेडिंग क्रिया विधि डाल दो, और इसको मैं मिटा देता हूं, कोई से इनको भी उतार देगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। हेडिंग डाल दो भैया क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म, हेडिंग डाल दो क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म। क्या डालोगे, क्रिया विधि या मैकेनिज्म, ठीक है ना। हेडिंग डाल दो क्रिया विधि या मैकेनिज्म, डाल दी क्रिया विधि, डाल दी। आप क्या करोगे, समझना ध्यान से, उतारना कैसे है, क्रिया विधि मैकेनिज्म हेडिंग डाल देना। देखो फिर बोल रहा हूं, हिंदी आपके लिए लिखवा दी, रिएक्शन आपने उतार ली, नोमेनक्लेचर कर दिया अच्छे से रिएक्शन में, फिर नीचे हेडिंग डाल देना क्रिया विधि मैकेनिज्म। आप लोग पहले इसको उतारोगे, उतार लो ना इसको उतारने के बाद फिर इसको यहां तक पहुंचा देना, यहां तक पहुंच गया, फिर उसके बाद इस स्टेप को उतारना, ठीक है ना। फिर उसके बाद किसको, इस स्टेप को उतारना, और लास्ट में फिर नीचे वाले के स्टेप को उतारना। बस आराम से कर लेना, ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट हो जाएगी, ठीक है ना। लो मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, क्योंकि जितने भी टॉपिक जा रहे हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं, कोई टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मैं आपके लिए कोई चांस ही नहीं दे रहा हूं कि आप लोग मेरे से कुछ पूछ पाओ, क्योंकि मैं पहले से चीजों को बिल्कुल रिप्रेजेंट करके चल रहा हूं कि बिल्कुल जीरो लेवल से और उसको टॉप लेवल तक पहुंचा रहा हूं, जिससे किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है किसी के नहीं बैठती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास में, आप वहां पर पूछ सकते हो, मैं आपके लिए बिल्कुल जवाब दूंगा वहां पर, ठीक है ना। जैसे भी आपको अच्छा लगे वहां पर कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर मेरे व्हाट्सएप से बात करके पूछ लो, आप लोग, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन को आप उतारो, ठीक है ना, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको उतारने में, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट हो गया, देखो अब स्क्रीनशॉट हो गया आपका, ठीक है ना, ठीक है। अगला जो अपने लेक्चर होगा वो अपना 13वें नंबर का लेक्चर होगा, और रिएक्शन अपने कौन सी होगी, 7वें नंबर की। सुन लो मेरी बात, 12वें नंबर का लेक्चर तो होगा, 13वें नंबर के लेक्चर में हम जिसकी बात करेंगे, तो आप लोगों को पता 13वें नंबर में हम जो जिस रिएक्शन की बात करें वो अपने कौन सी होगी, 7वें नंबर की रिएक्शन। देखते हैं कौन सी आती है 7वें नंबर की रिएक्शन आपकी, ठीक है ना। अभी तक तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने 6 केमिकल रिएक्शन करवाए, 6 केमिकल रिएक्शन आपके टिप्सों पर होना चाहिए विद कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट हमेशा साथ में चलेगा। चलो ठीक है, अपने फ्रेंडों में लिंक को शेयर कर दिया करो यार, और भाई उसको लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। और फ्रेंडों में शेयर कर ही देते हो आप लोग, लाइक कर ही दे, ठीक है ना। बाकी का जिन स्टूडेंटों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर देना, ज्यादातर लोगों ने लगभग कर दिया, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं किया वो अब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।